अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का टॉपिक है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। रिसेप्टर्स को हम पहले भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन में भी डेफिनेशन इसकी कर चुके हैं। वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो कि एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद हैं फॉर द रिसीव ऑफ स्टिमुलाई, जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे या जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे उनको हम रिसेप्टर्स बोलेंगे। ठीक है। वी नो दैट द ऑर्गन और पार्ट्स विच आर स्पेशली बिल्ड टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स। ये हमारे पास रिसेप्टर्स की डेफिनेशन हो जाएगी। अब हमने देखने हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। मेन आई है, ईयर्स हैं, नोज़ है, टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि हमारे टंग पे होती हैं, जो कि हमें टेस्ट वगैरह फील जिससे होता है। रिसेप्टर्स ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड, जो कि टच को, हीट या कोल्ड को महसूस करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आई, यानी कि रिसेप्टर्स है जो कि हमें देखने में हेल्पफुल है। अब आई का स्ट्रक्चर क्या है, ये इसमें किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है और इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो तमाम हम आज देखेंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमें एक आई का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, सेक्लेरिया, कोरॉइड और रेटिना। ठीक है। उसके बाद इसमें लेंस मौजूद है। उसके बाद ये सीलियरी मसल्स हैं, एक्वस ह्यूमर है, आइरस है, प्यूपल है, ऑप्टिक नर्व है, ब्लाइंड स्पॉट है, फोविया है और विट्रस ह्यूमर। ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। इसके स्ट्रक्चर्स को हम साथ साथ देखते भी जाएंगे और इनको डिस्कस भी करते जाएंगे। आवर आई आर लोकेटेड इन स्मॉल पोर्शन ऑफ स्कल नोन एज द ऑर्बिट ऑफ और आई सॉकेट्स, यानी कि हमारे जो आइज़ हैं वो स्कल के अंदर सॉकेट्स, डिप्रेशंस बनी होती हैं जिनके अंदर ये मौजूद हैं। आईलेट्स वाइप आइज़ एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आईलेट्स जो हैं वो वाइप करती हैं आइज़ को और प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, आँखों को खुश्क होने से बचाती हैं। दे स्प्रेड टीयर्स ऑन द आइज़ विच कंटेन सब्सटेंसेस फॉर फाइटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये टीयर्स को स्प्रेड करती हैं और वो जो टीयर्स हैं वो फाइट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। जो बैक्टीरिया वगैरह हम अपने हाथों से या आँखों से टच करने से जो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे लग जाते हैं, उनसे ये आँखों को महफूज रखती हैं। आई लैशेज़ प्रिवेंट फाइन पार्टिकल्स फ्राम एंट्रिंग आइज़। जो आई लैशेज़ होते हैं वो फाइन पार्टिकल्स, मट्टी के ज़रात वगैरह जो होते हैं उनको आँख में एंटर होने से भी बचाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ आई कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, राइट द नेम ऑफ लेयर्स ऑफ आई। तो हम ये 3 नेम लिखेंगे, सेक्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। अब पहले लेयर्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद दैन दूसरे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। द आउटर लेयर ऑफ आई बॉल कंसिस्ट ऑफ सेक्लेरा एंड कॉर्निया। ये जो आउटर लेयर है सेक्लेरा और ये जो कॉर्निया। अब बैक साइड पे जो है ये सेक्लेरा है, लेकिन जब ये फ्रंट साइड पे आ जाएगी तो इसको हम कॉर्निया बोलेंगे। सेक्लेरा गिव्स आई मोस्ट ऑफ इट्स वाइट कलर। इट कंसिस्ट्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट्स द इनर कंपोनेंट्स ऑफ द आई एंड मेंटेन इट्स शेप। यानी कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, ये आई को प्रोटेक्ट करती है और इसकी शेप को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है। इन द फ्रंट सेक्लेरा फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। फ्रंट साइड पे जो सेक्लेरा है वो ट्रांसपेरेंट, हम कह देंगे शफाफ, एक कॉर्निया बनाती है। कॉर्निया एडमिट लाइट्स टू द इंटीरियर ऑफ द आई एंड बेंड लाइट रेज सो दैट दे कैन बी ब्राउट टू अ फोकस। कॉर्निया क्या करती है कि जो लाइट की रेज हैं उसको फोकस करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं मिडल लेयर पे। मिडल लेयर इज कॉल्ड कोरॉइड। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड गिव द इनर आई अ डार्क कलर। अब हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आई की ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, तो हम कह देंगे कोरॉइड, जो सेकंड लेयर है मिडल वाली। द डार्क कलर प्रिवेंट्स डिस्ट्रप्टिव रिफ्लेक्शन विदन आई। अब जो डार्क कलर प्रोवाइड करती है ये लाइट को किसी और पॉइंट पे फोकस नहीं होने देता, लाइट को और जगह पे बेंड नहीं होने देता। जस्ट जहाँ पे फोकस पॉइंट बनना है, इमेज फॉर्मेशन होनी है, वहीं पे ही लाइट को ये डालेगा। बिहाइंड कॉर्निया कोरॉइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरस। देयर इज़ अ राउंड होल कॉल्ड प्यूपल इन द सेंटर ऑफ द आइरस। अब ये हमारे पास आइरस कहाँ है और ये प्यूपल कहाँ है, ये देखें डायग्राम में, ये देखें, ये आइरस है और ये
प्यूपल आ गया। लेंस के बिल्कुल सामने फ्रंट पे जो एक होल बन रहा है, इसको उन्होंने होल से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम बोलेंगे प्यूपल। और कॉर्निया के बिहाइंड साइड पे ये जो है ये आइरस है। आफ्टर streaking the cornea, light passes through the pupil. The size of pupil is adjusted by the muscles of iris. अब जो pupil का size है वो muscles जो हैं iris के उसके मुताबिक adjust होता जाएगा। Pupil constricts in bright light when the circular muscles of iris contract. Similarly, pupil dilates in dim light when the radial मसल्स ऑफ द आइरस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये दो टाइप्स के मसल्स मौजूद हैं, रेडियल मसल और सर्कुलर मसल। तो ये जो आइरस और प्यूपल है वो ब्राइट और डिम लाइट के मुताबिक एडजस्ट होते जाएंगे। अब देखें क्या है, व्हेन लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज, जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लाइट कम होती है, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं और सर्कुलर मसल रिलैक्सड होते हैं। ये चीज़ हमसे MCQs में पूछ लेते हैं। रेडियल मसल्स रिलैक्सड हो जाएंगे और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बिहाइंड आइरस देयर इज अ कन्वेक्स लेंस विच फोकस लाइट ऑन रेटिना। आइरस की बैक साइड पे ये लेंस मौजूद है जो कि फोकस करेगा लाइट को कहाँ पे, रेटिना पे, सबसे इनर लेयर पे। अब रेटिना आगे आएगा, हम उसको भी देखते हैं। लेंस इज अटैच टू द सीलियरी मसल्स ऑफ द आई वाया रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स to clearly see an object far away. Ciliary muscles are relaxed and lens become less convex. अब जो लेंस है ये किस साइड चीज़ से अटैच है, सीलियरी मसल से। अब जो सीलियरी मसल्स है वो लाइट की इंटेंसिटी के मुताबिक, यानी कि हमने दूर देखना है या करीब देखना है, इसके मुताबिक ये जो लेंस है इसको एडजस्ट करते रहेंगे। When ciliary muscles contract, lens become more convex and rounded. The inner layer is sensory and is called as retina. अब हमसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि which of the following layer is sensory layer? तो हम कहेंगे जो रेटिना है वो सेंसरी लेयर है और जो इमेज फॉर्मेशन होनी है वो रेटिना के ऊपर ही होनी है। It contains the photosensitive cells called rods and cones and associated न्यूरॉन्स। अब ये जो रेटिना है ये दो टाइप्स के फोटो सेंसिटिव सेल्स जिन्होंने लाइट को डिटेक्ट करना है, रिसीव करना है, सेल्स से मिलकर बनी हुई है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। अब हमसे एक बाजू का शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, राइट द नेम ऑफ सेल्स दैट प्रेजेंट इन द इनर लेयर ऑफ आई। तो हम ये दो नाम लिख देंगे, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। अब रोड सेल्स और कोन सेल्स को देख लेते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट वाइल कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ये MCQs में पूछते हैं। जो रॉड सेल्स हैं वो सेंसिटिव टू डिम लाइट हैं और जो कोन सेल्स हैं वो है सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। एंड सो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, और जो कोन सेल्स हैं वो कलर्स में डिफरेंस के लिए भी हेल्पफुल है। रेटिना हैज़ 2 पॉइंट्स, रेटिना के 2 पॉइंट्स हैं, फोविया एंड ऑप्टिक डिस्क। ये देखें, ये सबसे जो इनर लेयर है जो हमें यहाँ पे ब्लू नज़र आ रही है उसके 2 पॉइंट्स उन्होंने बताया, एक फोविया और एक ये जो ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ये इसको हम बोलेंगे ऑप्टिक डिस्क। देखें, फोविया इज अ डिप इन रेटिना, यानी कि जो फोविया है वो एक छोटा सा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक डिप्रेशन है थोड़ी सी, यानी कि इनर साइड पे ये धुंसा हुआ है, डायरेक्टली ऑपोजिट टू द लेंस एंड इज डेंसली पैक्ड विद कोन सेल्स, जो कि मोस्टली कोन सेल से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड शार्पनेस। हमने यानी कि जब शार्पनेस तेज़ी से हम देखते हैं, मतलब अचानक से हम यानी कि अपनी नज़र झपकते हैं किसी दूसरी साइड पे, उसके लिए हेल्पफुल होती है। और कलर विजन, चीज़ों में जो चीज़ों का कलर होता है उसमें कलर डिफरेंस के लिए भी ये हेल्पफुल है। ऑप्टिक डिस्क इज़ द पॉइंट ऑन रेटिना वेयर एन ऑप्टिक नर्व इंटर रेटिना। देयर आर नो रोड्स एंड कोन सेल्स एट द पॉइंट। ये बात याद रहे, जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क मौजूद है वहाँ पे रोड एंड कोन सेल्स मौजूद नहीं होते। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट का नाम भी दिया जाता है। अब ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको भी MCQs के लिए तैयार कर लेंगे। टू मच लाइट बीइंग लेट इन कुड डैमेज द रेटिना, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट जो है वो भी हमारी रेटिना को डैमेज कर सकती है, और बहुत कम लाइट जो है वो भी हमें देखने में डिफ़िकल्टी का बायस बन सकती है। इन अ ह्यूमन आई देयर आर अबाउट
25 लाख रोड्स एंड 7 लाख कॉन्स। ये चीज़ MCQs में आती है, इसको भी हम देख लेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ पे हमें बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप रात को डॉग्स हैं या कैट्स हैं, उनकी आंखों में देखें तो हमें वो चमकती हुई नज़र आती हैं। ऐसा क्यों है? हैव यू सीन द आईज ऑफ कैट एंड डॉग शाइनिंग इन द नाइट? इसकी रीज़न ये है, द रीज़न फॉर दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ टैपिटम बिहाइंड द आई विच इज़ अ लेयर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट। यानी कि उनकी जो आंखें हैं उनकी बैक साइड पे एक लेयर मौजूद है टैपिटम नाम की, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करती रहती है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो हमें उनकी आंखें जो हैं वो चमकती हुई नज़र आएंगी। द आइरस डिवाइड्स द कैविटी ऑफ द आइज इंटू 2 चैम्बर्स। The anterior chamber is in the front of iris between cornea and iris, whereas the posterior chamber is between iris and retina. ये देखें, ये जो 2 चैम्बर हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है कॉर्निया और आइरस के दरमियान में, और जो विट्रस ह्यूमर है वो मौजूद है लेंस और रेटिना के दरमियान में। The interior chamber contains a clear fluid known as aqueous humor, while the posterior chamber contains a jelly-like fluid known as vitreous humor. ये 2 डेफिनेशंस भी हमसे पूछ लेते हैं। It helps maintain the shape of eye and suspends the delicate lens. ये आई की शेप को मेंटेन रखने के लिए और जो लेंस है उसको अपनी जगह पे बरकरार रखने के लिए हेल्पफुल है। Light from objects enter eye and is refracted when it pass through cornea, aqueous humor, lens and vitreous humor. Lens also focus light on retina. लेंस जैसे ही किसी भी लाइट जो किसी भी ऑब्जेक्ट से आंख के अंदर जब इंटर होती है तो वो इन पॉइंट से गुजरते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक हो गया। लेंस आल्सो फोकस लाइट ऑन रेटिना। जो लेंस है उसने लाइट को फोकस करना है रेटिना के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पे होनी है। एज अ रिजल्ट द इमेज फॉल ऑन रेटिना। रोड्स एंड कोन्स जनरेट नर्व इम्पल्स इन द ऑप्टिक नर्व। दीज इम्पल्सिस आर कैरिड टू द ब्रेन विच मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन। जी ये देखें, ऑप्टिक नर्व है, यहाँ से लाइट इंटर हुई, आयरस ने, प्यूपल ने, कॉर्निया ने उसको फोकस किया लेंस पे, लेंस ने लाइट को बिल्कुल अपने ऑपोजिट यहाँ पे फोकस किया रेटिना के ऊपर। यहाँ पे आप देखें ऑप्टिक नर्व मौजूद है। ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगी, ले जाएगी मैसेज को ब्रेन की तरफ, और ब्रेन का जो इस स्पेसिफिक पार्ट है जो कि हमारी आई साइट को कंट्रोल करता है, हमारी नज़र को कंट्रोल करता है, वो एक मैसेज क्रिएट करेगा जो कि सेंसेशन ऑफ विजन का काम करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? तो ये जो हमारे अभी हम पढ़ के आए हैं रोड सेल्स और कोन सेल्स, इनके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं। रोड्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। ये हमें नाम आना चाहिए, MCQs में जाता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन रोडोप्सिन इट ब्रेक्स फॉर जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्स। जैसे ही लाइट इस पिगमेंट के ऊपर पड़ती है ये ब्रेक होता है और ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है। इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आर अगेन कन्वर्टेड इनटू रोडोप्सिन। जैसे ही लाइट खत्म होगी जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स थे वो दोबारा इस पिगमेंट में चेंज हो जाएंगे। बॉडी सिंथेसाइज रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए and that is why the deficiency of vitamin A causes poor night vision. This problem is called night blindness. अब हमारी बॉडी में जो विटामिन A है वो हमारे यानी कि विजन के देखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए हमें वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जिनमें विटामिन A है। अब हम विटामिन A का सोर्स देख लेते हैं। तो जो हम कैरेट, गाजर इस्तेमाल करते हैं वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन A है, वो हमारी नज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब देखें, जैसे ही रोड सेल के अंदर पिगमेंट था वैसे ही कोन सेल के अंदर भी पिगमेंट है। अब रोड सेल्स जो था वो सेंसिटिव था लाइट के लिए। अब ये जो कोन सेल्स हैं ये सेंसिटिव हैं कलर विजन के लिए, यानी कि जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स देखते हैं वो कैसे होंगे उनको अब देखते हैं। कॉन्स आर सो कंटेन अ पिगमेंट नोन एज आइडोप्सिन। ये पिगमेंट का नाम भी आना चाहिए। रोड सेल्स के पिगमेंट का नाम रोडोप्सिन और कॉन सेल्स के पिगमेंट का नाम आइडोप्सिन। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कॉन्स एंड ईच हैज़ अ स्पेसिफिक आइडोप्सिन, यानी कि जो आइडोप्सिन है उसकी मुख्तलिफ कॉन सेल्स की 3 टाइप्स हैं और 3 टाइप्स हैं जो वो स्पेसिफिक हैं अपने अपने कलर के लिए।
ईच टाइप ऑफ कोन्स रिकॉग्नाइज वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर ब्लू, ग्रीन एंड रेड। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ने जो कहा है कि 3 मेन टाइप्स बनती हैं कौन सेल्स की, उसमें एक है ब्लू लाइट के लिए, एक है ग्रीन के लिए और एक है रेड के लिए। अब देखें इन 3 कोन्स में से अगर कोई एक फ़र्ज़ करें अगर वो ब्लू वाली ख़राब होगी तो हमें ब्लू कलर नज़र नहीं आएगा, अगर रेड वाली ख़राब होगी तो हमें रेड वाला नज़र नहीं आएगा। इफ़ एनी टाइप ऑफ कोन्स इज़ नॉट वर्किंग वेल it becomes difficult to recognize that color. Such person is also not able to distinguish different colors. This disease is called color blindness and it is a genetic problem. ये genetically यानी कि genes में problems की वजह से भी हो सकता है। Important short questions पेपर में आते हैं what is color blindness और जो हम पीछे डिस्कस करके हैं what is night blindness। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर अ पायलट कलर विजन इज एसेंशियल सो दैट ही शी कैन रिकॉग्नाइज एयरक्राफ्ट पोजीशन, लाइट गन सिग्नल्स, एयरपोर्ट बीकन्स, अप्रोच स्लोप इंडिकेटर्स एंड चार्ट सिंबल स्पेशली एट नाइट। उन्होंने कहा कि लाजमी है कि जो पायलट हैं, जो लोग जहाज़ उड़ाते हैं, उनकी जो कलर विजन है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ताकि जो एयरपोर्ट के ऊपर सिग्नल्स लगे हुए होते हैं वो मुख्तलिफ लाइट्स के, जैसे देखें यहाँ पे मुख्तलिफ लाइट्स दिए हैं, ताकि वो उनमें एग्जैक्टली डिफरेंस देख सकें और सेफली लैंडिंग कर सकें। अ पायलट मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव दीज कलर्स नेसेसरी फॉर द सेफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज हर ड्यूटीज़। एक जो पायलट है वो लाजमी है कि उसकी जो नज़र हो वो बिल्कुल ठीक हो, एग्जैक्ट हो, वो कलर्स के अंदर डिफरेंस को देख सके ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। इसके साथ ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है डिसऑर्डर्स ऑफ द आई, जो अब इससे मिलता जुलता है। डिसऑर्डर्स ऑफ द आई में हमारे पास 2 डिसऑर्डर्स आते हैं, मायोपिया शॉर्ट साइट और हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइट। अब देखें मायोपिया के आगे ब्रैकेट में लिखा है शॉर्ट साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया के आगे ब्रैकेट में लिखा है लॉन्ग साइट। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। अब इस तरह से भी पूछ लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस, तो हम इसी को ही लिखेंगे। शॉर्ट साइटनेस को देखें, द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट्स इन मायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या होता है कि इसकी जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाती है। देखें डायग्राम में, ये देखें, ये मायोपिया के अंदर ये जो आई बॉल था ये इलोंगेट हो गया, फैल गया। अब देखें ये वाला जो पॉइंट था ये रेटिना पे बनना था। अब जब ये पॉइंट रेटिना पे बनना है लेकिन आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो गई है, फैल गई है, तो पॉइंट जो आगे बनना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इतने फासले को कवर करने के लिए सामने जो ग्लासेस यूज़ करेंगे उसमें हम कनकेव लेंस को इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि कनकेव लेंस जो है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, फैला देता है थोड़ा सा, तो हम क्या करेंगे कि ग्लासेस में यहाँ पे कनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो इतना सा फासला था उसको ये थोड़ा सा लाइट को बेंड करेगी और जो पॉइंट है वो दोबारा रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा और जो इमेज फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये मायोपिया का था ट्रीटमेंट। अब आगे हाइपरमेट्रोपिया में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि जो आई बॉल है वो बिकम राउंडेड, वो ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, राउंड हो जाता है। अब जो यहाँ पे पॉइंट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे बनना था, अब आई बॉल जो है वो राउंड हो गया है, इसलिए जो रेटिना थी वो उससे आगे आ गई। तो हम क्या करेंगे कि कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट को थोड़ा सा बेंड करता है, तो ये जो इतना सा पॉइंट है वो लाइट को बेंड करके एग्जैक्ट पॉइंट पे डाल देगा और जो इमेज फॉर्मेशन है वो ठीक हो जाएगी। Myopia, the elongation of eyeball results in myopia. Such persons are not able to see distant object clearly. ऐसे पर्सन जो होते हैं वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख सकते। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। वही जो हम डायग्राम में देख के आए। दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। एमसीक्यूज में आता है मायोपिया इज रेक्टिफाइड बाय कनकेव लेंस आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज में। अब हाइपरमेट्रोपिया देखें, इट हैपन्स व्हेन आई बॉल शॉर्टन्स। जब आई बॉल शॉर्ट हो जाएगा, सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इन लोगों को जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं वो ठीक नज़र नहीं आती। द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। जो इमेज है वो रेटिना की बैक साइड पे बनना शुरू हो जाता है। कन्वेक्स लेंस इज़ यूज टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। जो इसमें कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल किया जाता है। अब एमसीक्यूज में भी हमसे पूछ लेते हैं मायोपिया में इमेज क्या होगा,
रेटिना के फ्रंट पे बनेगा, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो होगा वो रेटिना के बिहाइंड बैक साइड पे बनेगा। जी, इसके साथ ही अब मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं कि उन्होंने आई डिजीज़ को सॉल्व करने के लिए या आई स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्या काम किया। अली इब्न ईसा वाज अ फेमस अरब साइंटिस्ट। ही रोड 3 बुक्स ऑन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी की डेफिनेशन आ जाती है, इसकी ये डेफिनेशन है स्टडी ऑफ द डिजीज़ एंड सर्जरी ऑफ आई। अब अक्सर वक़्त आपने देखा होगा कि अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाएं तो डिपार्टमेंट के ऊपर ऑप्थेल्मोलॉजी लिखा होता है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि जो डिपार्टमेंट है ये आई से रिलेटेड है। ही डिस्क्राइब्ड 130 आई डिजीज़। इसने 130 आँख की बीमारियों को एक्सप्लेन किया एंड प्रिस्क्राइब्ड 143 ड्रग्स टू ट्रीट दिस डिजीज़, और साथ में 143 ऐसी ड्रग्स के नाम भी बताए जो कि उन बीमारियों को ठीक करने के लिए हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट दूसरा साइंटिस्ट है इब्न अल हातिम। An Arab scientist made significant contributions to the principles of eye and vision. He is regarded as the father of optics. MCQs में जाता है which of the following is the father of optics, तो हम इब्न अल हातिम को पिक कर लेंगे MCQs में। Study of the behavior of light. His बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन्ड एंड प्रूव्ड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन। इसने बुक लिखी बुक ऑफ ऑप्टिक्स, इसमें इसने विजन के जो करेक्टली यानी कि एग्जैक्ट जो है पॉइंट फॉर्मेशन या उसकी जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इसने अपनी इस बुक में की। ही डिस्कस्ड द ऑप्टिक्स ऑफ मेडिसन एंड आई सर्जरी इन हिज बुक। इसने मेडिसन्स वगैरह और उनके जो सर्जरी करते हैं आँख की वो भी इसने अपनी बुक में बताया। ही मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट्स टू आई सर्जरी एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ साइट। इसने आई की सर्जरी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की और प्रोसेस ऑफ लाइट को एक्यूरेटली इसने डिस्क्राइब किया। द स्ट्रक्चर ऑफ आई को भी एग्जैक्ट इसने बताया। इमेज फॉर्मेशन इन आई एंड विजुअल सिस्टम, आँख के अंदर इमेज कैसे बनता है या आँख का जो देखने का प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसने अपनी बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया। इब्न अल हातिम आल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरे का जो प्रिंसिपल है कि यानी कि पिन होल कैमरा किस तरह से काम करता है वो भी इसने अपनी बुक के अंदर लिखा। इब्न अल हातिम बुक्स ऑफ ऑप्टिक्स हैज़ बीन रैंक्ड अलॉन्ग साइड द बुक ऑफ आइजैक न्यूटन, यानी कि इसकी बुक को आइजैक न्यूटन की बुक्स के बराबर दर्जा दिया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स के अंदर पुराने दौर में इस बुक को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी, क्योंकि इसने लाइट वगैरह के ऊपर जो है वो अपने स्टडी किया था बिहेवियर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कैसे बेंड होती है, कैसे काम करती है। जी बेटा, यहाँ तक हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने थोड़ा सा डिटेल में आज इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा ये लेंथी था। आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो आपने मुझसे पूछ लेना है। इसमें जो 2 डायग्राम्स हैं, एक ये वाली डायग्राम और साथ में ये वाली डायग्राम, ये आपका होमवर्क है। ये आप बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ओके, जज़ाकल्लाह।